वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का मुद्दा है धर्मांतरण का धंधा। दरअसल भरतपुर में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया हुआ है। रविवार को एक होटल में करीब 500 लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई थी। सही सुन रहे हैं आप, एक होटल में 500 लोगों के धर्म को बदलने की कोशिश हो रही थी। खबर जब मिली तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर धावा बोल दिया। खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने यह कार्यक्रम रुकवाया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब इन गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ हुई, बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासे यह भी हो रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। प्रार्थना के नाम पर, इलाज कराने के नाम पर इनको बुलाया जाता था। गरीब लोगों को निशाना बनाते थे और फिर वहां पर लालच देते थे, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में गरीब तबकों के लोगों को लालच देकर बहुत बुरी तरह से फंसाया जाता था। कुछ लोगों को इलाज करने के बहाने सत्संग बुलाया गया, यीशु मसीह का गुणगान कराया जाता था। किसी धर्म की यहां पर किसी भी तरह की हम आलोचना नहीं कर रहे, किसी तरह की निंदा नहीं कर रहे, किसी तरह को हतोत्साहित नहीं कर रहे, लेकिन यह तरीका कितना सही था। उसके बाद आपको बताएं, ईसाई धर्म अपनाने की इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। इस गैंग में करीब 100 से ज्यादा लोग मिलकर अलग अलग जगह सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि यह गैंग भरतपुर इलाका, डीग, मेवात इलाके में लगातार सक्रिय है। अब सवाल उठता है कि कैसे यह खेल चल रहा है और प्रशासन को पता कैसे नहीं चला। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भरतपुर में 500 लोगों के धर्मांतरण की कोशिश नाकाम। या कुछ लोग धर्म परिवर्तन लोगों को कराने जा रहे हैं। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया धर्म परिवर्तन। और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने उनको डिटेन करके हमसे पूछताछ कर रहे हैं। लालच से गरीबों के धर्म परिवर्तन का धंधा। धर्मांतरण का धंधा। मेहमानों का स्वागत करते हैं एक एक करके। हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, आइए सीधा रुख करेंगे। स्वागत करते हुए पंकज मीणा साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन शर्मा वीएचपी नेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत नवीन जी आपका। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा आज एक और विशेष मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में है। बाल मुकुंदाचार्य, विधायक हैं बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा वो बिल्कुल यहां पर अपना फ्रेम सेट कर रहे हैं, पूरा यहां पर आ रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम यहां पर वीएचपी के नेता का रुख करते हुए उनसे ये राय जानते हैं। सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए नवीन शर्मा जी। आज यह कहें कि रविवार के दिन जो ये हुआ, इसकी जानकारी वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कैसे लगी और क्या आप लोगों ने वहां पर पाया? चूंकि आज जो जानकारी न्यूज 18 राजस्थान ने ब्रेक की है, उसके मुताबिक जो पकड़े गए लोग हैं वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग शामिल होकर ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। नवीन जी बताइए डिटेल। बिल्कुल रवीन जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों ने वहां जाकर के और इसको डिटेन किया हो। ये सडनली हमारे कार्यकर्ता का वहां जाना हुआ जी। संदीप गुप्ता हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सडनली वहां किसी अपने व्यक्तिगत काम से गए थे। तो वहां जो दृश्य था वो दृश्य ये था कि टीवी पे ईसा मसीह के कुछ प्रवचन जैसा कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा था। कुछ पानी की बोतलें वहां ढेर सारी रखी हुई थी, कुछ दवाइयां रखी हुई थी वहां। छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप समझिए 10 साल की उम्र से लेकर के और 15 साल की उम्र तक के बच्चों की संख्या ज्यादा थी, महिलाएं अधिक थी। और वहां यह समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि जिन भगवानों की आप अभी तक पूजा अर्चना साधना करते हैं, उनसे आप अगर संतुष्ट होते तो आपको किसी तरह के कष्ट जीवन में नहीं होते। और अगर आप उससे बेहतर होना चाहते हैं, उससे बेहतर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी बीमारियों का निराकरण चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह की शरण में आना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल सर ये, आपने चूंकि सुना यहां वीएचपी नेता नवीन शर्मा ने क्या कहा और जो हमारे सोर्सेज और हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, प्रार्थना के नाम पर, सत्संग के नाम पर, इलाज के नाम पर गरीब तबके के लोगों को डीग, भरतपुर, मेवात का जो इलाका है,
एक समुदाय विशेष के जो लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, आगरा से लगता हुआ इलाका। हाँ जी। तो बाल मुकुंदाचार्य जी, इलाज का अभाव है, इलाज नहीं मिल रहा है, इलाज की आस में लोग जा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना के नाम पर क्या उनको आत्मसंतुष्टि अपने धर्म की प्रार्थना में नहीं मिल पा रहा है, जो वो एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं? बाल मुकुंदाचार्य जी, यस, बाल मुकुंदाचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप सवाल सुन पाए तो मेरा प्लीज जवाब दीजिएगा। आचार्य जी, आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं, जरा उनका ऑडियो लें। बाल मुकुंदाचार्य जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमको? पंकज मीणा जी से आता हूं। चलो, बीजेपी के प्रवक्ता है पंकज मीणा जी, इलाज नहीं मिल रहा, ये होटल में जा रहे हैं, फिर पूरा आयोजन किया गया है गरीब लोगों के लिए कि आइए इलाज देंगे आप। पूरा आयोजन किया गया है कि आप संपन्न हो जाएंगे आर्थिक रूप से। ये किस दिशा में चल रहा है? सरकार तो आपकी है। रविंद्र जी, ये कटु सत्य बात है कि हिंदुस्तान में, भारत देश में गरीबों को और विशेषकर दलित वर्ग के लोगों को जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ धर्मांतरण के बड़े प्रयास होते हैं। और ये प्रयास पिछले 5-6 साल में ज़्यादा बढ़ गए, जब यूपी के अंदर योगी सरकार है, जहाँ बड़ी शक्ति है, और राजस्थान में एक लल्लू पंजू सरकार थी, जिसको कोई निर्णय नहीं होता था। कैसी सरकार थी? जिसने धर्मांतरण का है, लल्लू पंजू सरकार थी, बिल्कुल कमजोर सरकार थी साहब, जो किसी पर। रविंद्र जी, आप मुझे शब्दों में मत अटकाइए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो सरकार अपने राज्य के लोगों की रक्षा न कर सके, जो सरकार अपने राज्य के लोगों की कोई सुविधा मुहैया नहीं करा सके, उसके लिए इससे भी गंदा शब्द कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है? और ये जो ये फिर कल जो पकड़े गए हैं, कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मिलकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये कैसे हो गया? बिल्कुल, रविंद्र जी, मैं यही कह रहा था। अब राजस्थान में पिछले 1.5 महीने के अंदर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार आई है, और मैं राजस्थान के बिल्कुल 8 करोड़ लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अब ना तो यहाँ कोई धर्मांतरण होगा, ना कोई सांप्रदायिक दंगे होंगे, और ना ही कोई धर्म विशेष को कोई मोहलत देके, किसी विशेष प्रकार का लाभ देके ललचाने का काम किया जाएगा। भरतपुर में जो घटना हुई, आपने देखा किस प्रकार से गरीबों को लालच दिया जा रहा था, किस प्रकार से गरीबों को धोखा दिया जा रहा था, और किस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान के कानून में, हिंदुस्तान के कानून में, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, जवाब आपसे लूंगा। लालच या डर दिखाकर किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है शायद आप भी इसी मत को रखते होंगे, बाकी आपकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन जो ये बात यहां मीणा जी, ये बात जो पंकज जी ने कही कि इससे पहले की सरकार में शह मिली और इसी वजह से ये धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार होती रही, लेकिन अब ना धर्म परिवर्तन होंगे ना दंगे होंगे। देखिए रविंद्र सिंह जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, भजनलाल जी खुद भरतपुर जिले का उनका एक गृह जिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर 500 लोगों का एक धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, और यह बात वहां के पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को हवा नहीं लगी है। आप समझिए, एक शहर में 500 लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से वहां आकर जमा किए गए हैं, और इनके इकट्ठे होने पर भी किसी को शंका नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आज जिस तरह की सूचना आ रही है कि साहब किसी कार्यकर्ता ने जाकर के वहां ये देखा और सब कुछ हो रहा था, तो मेरा मानना है कि पुलिस अकर्मण्यता और आपका इंटेलिजेंस जो तंत्र है उसका ये फेलियर है जी। मुख्यमंत्री का जिला होने के बाद भी इसकी सूचना प्रशासन को नहीं लगी, और अभी इन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने हमको सूचित किया। तो ये समझ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का है। मैं बिल्कुल बाल मुकुंदाचार्य जी का रुख करता हूं, चूंकि वो सफर में है और थोड़ा नेटवर्क का इश्यू पहले आ रहा था, अब शायद वो सुन पा रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? न्यूज 18 राजस्थान स्टूडियो से बोल रहे हैं हम। नमस्कार सर, जय श्री राम। नमस्कार जी, ये बताएं सर कि ये सरकार तो बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार है, यहां पंकज मीणा जी हैं आपकी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि इससे पहले की सरकारों में होता रहा, इसीलिए शह मिली, लेकिन अब नहीं होने दिया जाएगा।
ना दंगे होंगे और ना ही धर्म परिवर्तन होगा। तो फिर कल ये क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबको अपने धर्म की आजादी है और जिसको जो अच्छा लगे वो उसकी प्रार्थना करें, लेकिन किसी को लोभ में, लालच में या दबाव में बदलवाना या परिवर्तन करना वो उचित नहीं है। इसलिए जो भी कुछ इस प्रकार की घटना घटी है वो निंदनीय है और आगे से ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो उसके लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी और कानून तो है उसको पालन जो है पूर्णतः मजबूती से किया जाए, उसकी भी तैयारी की जाएगी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि भरतपुर जिस जिले में ये आए हैं लोग, पकड़े गए, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेल्योर है ये। ऐसा नहीं है सर, ये राजस्थान में पूरे में ऐसा स्थितियां 5 साल में बहुत ज्यादा थी। 5 साल में कहीं कोई लालच देकर, कहीं कोई दबाव बनाकर, कहीं कोई पूजा के नाम पे, कहीं कोई दवाई के नाम पे, औषधि के नाम पे, कोई भूत प्रेत के नाम पे, इस प्रकार के कई शिविर लगते थे। ऐसी घटनाएं नहीं तो इन शिविर लगाने वालों को पता नहीं चला कि बाल मुकुंदाचार्य जी विधायक बन चुके हैं, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तभी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई है, पकड़ में आ गए। नहीं तो ये सरकार अगर पिछली सरकारें होती तो पता भी नहीं चलता, ऐसी हरकतें रोज होती जा रही थी। नवीन शर्मा जी भी हैं, वीएचपी से हैं। नवीन जी, आपने जरूर भरतपुर के इन अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की होगी, क्या मांग है? पुलिस का कैसा सहयोग मिला है? बातचीत की है, बिल्कुल 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 बातचीत की है। और रविंद्र जी, जो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी, मैं नहीं कह रहा हूं, बात पूछना चाह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सरकार की नाकामी की तैयारी, और अब यहाँ चतुर्वेदी जी ने कहा कि सरकार की नाकामी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुखातिब पहले अपने मामले में मैं पंकज जी से भी मुखातिब हूं। मैं बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा, पंकज जी से भी मुखातिब हूं मैं इस मामले में कि क्या आपको लगता है कि 500 लोगों को गैदर करने की तैयारी 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की तैयारी है? क्या आपको लगता नहीं है सालों की तैयारी है? आपको लगता है कि 500 लोगों को गैदर इतना, मतलब इतने लार्ज स्केल पर एक कन्वर्जन का प्रयास किया जा रहा है और यह सारी तैयारी 1 महीने में कर ली गई? जिस सरकार को एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं, आपको यह विचार करना चाहिए, उस सरकार को महीना भर तो गद्दी पर आए हुआ है। 70 नशीनों पर उंगली उठाने से पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 4 उंगलियां जो हमारी तरफ इंडिकेशन कर रही हैं वो ये बताती हैं कि इस गैदरिंग की तैयारी सालों की तैयारी साल में ऐसी घटनाएं सालों की तैयारी का एलिगेशन आप जी क्या बोल रहे हैं बालू मुकुंदाचार्य? मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, विधायक महोदय एकदम ठीक कह रहे हैं। विधायक महोदय, या ऐसे कोई समाज कंटक लोगों ने इस प्रकार की योजनाएं, घटनाएं 5 साल में बहुत घटित की है, जो हम तक सूचना भी नहीं आती थी। कार्यकर्ता सूचना करते थे तो कार्यकर्ताओं पर केस लगा दिए जाते थे, उनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता था। आप ये मानिए, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है, इसलिए तुरंत पकड़ में आ गए, तुरंत कार्रवाई हो गई। मैं आ रहा हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए भी कड़क कानून है और उसका पालन होगा। पंकज जी, आप कुछ बोल रहे हैं, संक्षेप में जरा बोलिए, फिर एक बाल मुकुंदाचार्य जी से कुछ बात, मेरे को सवाल पूछना होगा, बोलिए। रविंद्र जी, हमने पिछले 5 साल में देखा कि किस प्रकार से सरकार का एक नोटिस है, सरकार का एक आदेश निकलता है कि धर्म विशेष के क्षेत्र में अमुक त्योहार के ऊपर बिजली निर्बाध आनी चाहिए, महावीर जयंती के ऊपर बंद होना चाहिए, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। ये तमाम घटनाएं ऐसी घटनाएं थी जिससे इस प्रकार के लोगों का मनोबल बढ़ा, और ये मनोबल बढ़ना ही बताता है कि उन्होंने ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। परंतु ये माननीय भजनलाल जी की सरकार की सजगता और निडरता थी कि उन्होंने तुरंत इनको गिरफ्तार किया और अब न्याय का न्याय होगा। आचार्य जी, क्या ये आपको ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ही साजिश और षड्यंत्र लगता है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, या इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं? क्या इसके तार कहीं बाहर से भी जुड़े हो सकते हैं? लगता नहीं है कि एक बड़ी जांच होनी चाहिए? इस प्रकार के संगठन कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन से लेकर और भी कई गतिविधियां कर रहे हैं। कई मिशनरियां हैं इस प्रकार की, कई मिशन लेके काम कर रहे हैं, कई प्रकार के जिहाद इस प्रकार के काम कर रहे हैं। लेकिन ये माने सुशासन आ गया है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है, या लॉ एंड ऑर्डर है, और इस प्रकार की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं जाएगी, न ऐसी घटना घटने देंगे अब दोबारा। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, और भी राज्यों में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जैसे वहां पर कानून बनाए गए हैं, आप अपनी तरीके से, अगर चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, कुछ और भी जगहों पर इस तरह के कानून लाए गए हैं, क्या सिर्फ बातचीत रखने से ही यहां पर हल निकल जाएगा? पिछली सरकार को कोसने से, अपनी सरकार आने के बाद ऐसी घटनाओं के ना होने की बात कहने से, या फिर कुछ पुख्ता व्यवस्था करनी होगी?
देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक दीमक की तरह ये जहर फैलाया जा रहा है, या यूं कहें कि ये जो मानसिक दिवालियापन है, पता नहीं ये लोग कहां से आते हैं कि जिस तरीके से ये लोग एक हिसाब से समझ लीजिए दीमक की तरह अंदर घुस चुके हैं समाज के अंदर और एक धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले धर्म परिवर्तन करो, उस बाद में उस देश की कल्चर परिवर्तन करो और उसके बाद में उस देश का उस देश के ऊपर विदेशी शासन को मजबूत करो। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रविंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए इसके अंदर एक सवाल तो बनता है। सवाल क्या बनता है? इतना मास कन्वर्जन, इतना मास लेवल पे कन्वर्जन होता है और उसके अंदर ना कोई पुलिस की कोई परमिशन होती है कि होटल में या किसी भी सभा स्थल पे काम होता है। अब वहां पे संस्कृति को मिटाने का प्रयास है, यहाँ के अध्यात्म, यहाँ के धर्म जो है वो इतना मजबूत है कि 900 साल से जो प्रयास चल रहे हैं वो इनके विफल गए। आचार्य जी देखिए, आचार्य जी मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूं बात, क्या आपको लगता है कि आपको या और लोगों को वहां जो धर्म की रक्षा के लिए आगे चल रहे हैं उनको जाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, इन गरीबों से मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, भाई क्या तकलीफ है, किस तरह से किया, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उनके? हम तो देखिए ऐसा है, पहली बात तो समझने की बात यह साहब, ये सनातन धर्म बहुत मजबूत है और 900 नहीं साल सर, गरीब पहले रोटी देखता है, पैसा देखता है, और उसको लालच दिया जा रहा है कि भाई बीमार है आपको ठीक कर दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा, हम करेंगे वो काम, तो फिर वो समझाने की जरूरत होगी ना। हमारे पूर्वजों ने जितनी लड़ाई लड़ी है इस सनातन को बचाने के लिए लड़ी है जी, हमारी चतुर्वेदी जी बस एक लास्ट कमेंट सर मैं चाहूंगा, आपने कंडेम नहीं किया, आपने ये बिल्कुल व्यवस्था पर सवाल उठाया, सरकार पर सवाल उठाया, मुख्यमंत्री गृह जिला ये बता दिया, लेकिन ये कंडेम नहीं किया कि इस तरह की घटना सही है, नहीं है, आगे नहीं होनी चाहिए। चतुर्वेदी जी लास्ट कमेंट छोटा सा। देखिए रविंद्र सिंह जी, बालकृष्ण जी ने अभी बात कही है, विधायक जी ने कहा है कि 5 साल से ही होता रहा। हाँ। 2 साल से गृह मंत्री भजनलाल जी हैं इस प्रदेश के, 2 महीने से, और 2 महीने से अगर वो दावा कर रहे हैं कि 5 साल से इस प्रदेश में हो रहा है, तो 2 महीने से मुख्यमंत्री हैं भजनलाल, गृह मंत्री। अगर उनकी संवेदनशीलता और उनके प्रशासन की अगर ये पकड़ नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मसला है और मेहमान भी हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन साफ तौर पर इस तरह के आरोप एक दूसरे पर जब लगाए जा रहे हैं तो इसका हल भी निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, और सिर्फ इसको धर्म से ही जोड़कर ना देखते हुए गरीबी से भी जोड़कर देखना जरूरी हो जाता है। फिलहाल आज की प्राइम डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।